बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरख्वास्त। खावर मानिका के रिकॉर्ड कराए गए बयान की तफसीलात सामने आ गईं। खावर मानिका का कहना है कि बुशरा बीबी से 1989 में शादी हुई। चेयरमैन पीटीआई की मुदाखलत से पहले हमारी शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार थी। बात करते हैं फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना। जी बिल्कुल, बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ दरखास्त में खावर मानिका की रिकॉर्ड कराए गए बयान की तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसमें खावर मानिका की जानिब से ये बताया गया कि बुशरा बीबी से 1989 में शादी हुई। चेयरमैन पीटीआई की मुदाखलत से पहले हमारी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार थी। खावर मानिका की जानिब से ये भी कहा गया कि इमरान खान पीरी मुरीदी की आड़ में हमारी खानगी जिंदगी में दाखिल हुए। इमरान खान ने पीरी मुरीदी की आड़ में मेरी गैर मौजूदगी के दौरान घंटों मेरे घर रहना शुरू किया। रात गए तक गुफ्तगू के लिए इमरान ने सिम और मोबाइल फोन भी बुशरा को भिजवाया। बुशरा बीबी को सिम और मोबाइल फोन फरहा गोगी के जरिए पहुंचाया गया। मजीद खाबर मनिका की जानिब से यह भी बताया गया कि आधी आधी रात तक इमरान खान से गुफ्तगू पर बुशरा बीबी से मेरा झगड़ा भी हुआ। बुशरा बीबी ने मेरे त्रास पर मामले को रूहानियत का पर्दा डालकर रद्द किया। चेयरमैन पीटीआई के बुशरा बीबी के साथ नाजायज तल्लुकात इस्लामाबाद में पीटीआई धरना के दौरान कायम हुए। बुशरा बीबी को पहली तलाक इस नीयत से दी कि वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात को सीरियस ले। बुशरा बीबी को गलती का एहसास दिलाकर वालदा के जरिए रजू करना चाहता था, लेकिन चेयरमैन पीटीआई और बुशरा ने दौरान इद्दत ही निकाह के ये मौका आने ही नहीं दिया। मजीद ये भी कहा गया कि फरहा गोगी के जरिए पुरानी तारीख में तलाकनामा बनवाने के लिए दबाव भी डाला गया। जी बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। सिंध की निगरान हुकूमत ने अगले साल आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से सूबाई काबीना का अहम इजलास 1 दिसंबर को तलब कर लिया है। निगरान वज़ीर आला सिंध सदारत करेंगे। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से गौर किया जाएगा। निगरान सिंध काबीना का इजलास तलब। इजलास 1 दिसंबर को होगा, जबकि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा। आज़ाद नोडियो से तफसीलात जानते हैं। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने निगरान सिंध काबीना का अहम इजलास 1 दिसंबर जुमे के रोज सफर 3 बजे वज़ीर हाउस में तलब कर लिया। ये इजलास वज़ीर हाउस में होगा, जिसमें निगरान सूबाई वज़रा, मुशीर और अफसरान शरीक होंगे। इस इजलास में अगले साल जो 2024 में इंतखाबात हो रहे हैं, आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, जिसमें खासतौर पर पोलिंग स्टेशन के क़याम, अमन की सूरत सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जिसके बाद जो अगले आम इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली भी बनाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज़। लाहौर की मार्केट्स और बाजार आज भी 3 बजे तक बंद रहे। खाने पीने की अशिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स खुले रहे। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस शहर की सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम रही। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के अहकामात के तहत इतवार को तमाम कारोबारी मराकज़ और मार्केट्स मुकम्मल बंद रहेंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रात गए दाता दरबार आए हस्पताल का दौरा। हस्पताल की अबतर सूरत हाल देख कर शदीद बरहमी का इजहार। सूबाई वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फ़राइज़ में गफलत बरतने और नाकिस कारकर्दगी पर वज़ीर आला के हुक्म पर MS दाता दरबार को मुअत्तल कर दिया गया। जब जो गायनी वार्ड है, आई वार्ड है, सारे वार्ड्स, बाकी हॉस्पिटल की दूसरे जो वार्ड्स हैं उनका भी जब विज़िट किया गया तो ये नज़र आया कि हॉस्पिटल इंतहाई ख़राब हालत में है। डॉक्टर्स ड्यूटी पे नहीं थे, इवन गायनी वार्ड में भी डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं थे, आई वार्ड में भी डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं थे। 28 डॉक्टर्स जो हैं वो इस हॉस्पिटल के पे रोल पर हैं, लेकिन रात की शिफ्ट में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। और जो पेशेंट्स थे वो शिकायत कर रहे थे कि यहाँ सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है और कोई पूछने वाला नहीं। तो फिर चीफ मिनिस्टर ने रात गए ये कैबिनेट के साथ मुशावरत की उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने, और ये फ़ैसला किया गया कि इस हॉस्पिटल की जितनी बुरी हालत है आखिरी तौर पर अब ये हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर इस वक्त तो हो चुकी है। और ये हॉस्पिटल जो है ये आज से अब औकाफ डिपार्टमेंट नहीं बल्कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है उसके पास आ गया है। सिंध हाईकोर्ट बार के इंतखाबात बगैर वक्फे के जारी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदर आलम कहते हैं वोटिंग साफ शफाफ अंदाज में हो रही है।
शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। तफसीलात बता रहे हैं मुमताज़ जमाली। मैं पोलिंग बूथ में मौजूद हूँ। सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात इस वक्त जारी व सारी हैं। मेरे साथ बदर आलम साहब मौजूद हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन है यहाँ पर। सर, क्या इंतजाम हैं आज के यहाँ पर? देखिए, यहाँ बायोमेट्रिक का भी इंतज़ाम है और जिन लोगों का बायोमेट्रिक के ज़रिए नहीं हो सकता वो नॉन बायोमेट्रिक का भी इंतज़ाम है। और 425 वोटर्स ऐसे हैं जिनका मैनुअल होगा, यानी उन्हें बैलेट पेपर इशू किया जाएगा और वो उसे कास्ट करेंगे, उसका अलहदा इंतज़ाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी आसानी के साथ और स्मूथली हो रहा है और इंतज़ाम है, और हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह वक्त से पहले जो है ना अपना सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा सर, कोई मसला, कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आ रही? कोई दुश्वारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है, बिल्कुल बड़े स्मूथली ये तमाम मामलात जारी हैं। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल, वोटिंग का अमल जारी रहेगा। जिनके बायोमेट्रिक्स मैच नहीं होते तो उनके मैन्युअली जो है बैलेट पेपर भी दिया गया है और वो यहाँ पर बैलेट पेपर में मैन्युअली स्टैम्प लगाकर वोट कास्ट करके यहाँ पर जमा। ज़िला जनूबी में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत काम करने वाली चाइनीज़ कंपनी के 7 बरस मुकम्मल। 7 सालों में गैर मुल्की कंपनी ने सरकारी मशीनरी को नाकारा कर दिया, ख़जाने को शदीद नुकसान पहुँचाया, मुआहदे पर अमल दरामद भी ना कर सकी। तफसीलात बता रहे हैं जुनेद जावेद। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तहत चाइनीज़ कंपनी तकरीबन 7 साल से ज़िला जनूबी में काम कर रही है और अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अभी इस वक्त ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है। अगले माह नई कंपनी जो है वो चार्ज संभालेगी। 7 साल जिस कंपनी ने राज किया उसका नाम चांजी गांजी कंपनी था। जो मुआहदा किया गया था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और चांजी गांजी कंपनी के दरमियान और इसके साथ DMC साउथ के जो साबिक चेयरमैन हैं उनके और चाइनीज़ कंपनी के दरमियान, उस मुआहदे पर पूरे 7 साल जो है अमल दरामद हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हार और जीत का तो ये मुकद्दर का काम होता है, लेकिन हम हारे नहीं, हारी वो कंपनी है। इसलिए कि वो कंपनी को जो पुरतैश जो आसाइशें थी वो उसको जाती हुई नज़र आई, तो वो कोर्ट में भी गए तो उन्होंने ये 6-7 महीने ज़्यादा किए और हम लोग वाहिद थे कि हम लोगों ने उसके पास स्क्रूटनी कराई। इन्होंने अपना जो सिस्टम बनाया था वो बड़ा गलत था कि ये डब्बे भरते थे, डब्बे भरने के बाद नीचे कचरा पड़ा हुआ होता था जब ये उठाने जाते थे। जबकि होना ये चाहिए कि दिन में 2 दफ़ा, जैसे कि लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, पेशावर में, सब जगह पर यह है कि सुबह कचरा उठता है, फिर दोपहर के शिफ्ट में कचरा उठता है, लेकिन यहाँ कराची में खुसूसन साउथ में ये काम निज़ाम नहीं था। जी बिल्कुल, 7 साल तक चांजी गांजी कंपनी डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर राज करती रही। किसी किस्म की भी जो है कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं की। ताहम अब जो नई कंपनी अगले महीने जो है वो चार्ज संभालने जा रही है, उससे ये उम्मीदें हैं कि वो कंपनी जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगी। ना सिर्फ मशीनरी में इजाफा करेगी, वर्कर्स जो कि 300 वर्कर्स का टारगेट रखा गया है, इसको बढ़ाने के लिए जो है वो इक़दाम करने होंगे, क्योंकि पूरे साउथ के लिए 300 अफराद जो कि डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, ये तादाद बहुत ज़्यादा कम है। बहुत शुक्रिया आपका।